पुष्य चौकवारन वाशिर पाकिस्तान रन। वंडरफुल वंडरफुल, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, दैट्स ग्रेट। इसका मतलब है अभी से आप पिक करना स्टार्ट हो गए चाइनीज को। सो जी जी। नासरा, आप स्पीक कीजिएगा। निशिर मैक्वारनमा, आर यू अमेरिकन? वापुशी मैक्वरन वॉशिप पाकिस्तान। पाकिस्तान रन, वंडरफुल, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सो कुछ और कंट्रीज के भी मेरे पास नेम है, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे बैक जाता हूँ। सो जस्ट अ मिनट दीजिएगा, मैं अभी वो कंट्रीज के नेम ओपन करता हूँ ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। लेसन 3। अब इसका मतलब है आप किसी से नेशनैलिटी का भी पूछ सकते हैं। पहले आपने पढ़ा, आप किसी से नेम पूछ सकते हैं। और उस पहले सबसे पहले बल्कि हमने ग्रीटिंग्स लर्न की, उसके बाद आपने लर्न किया आपका हाल क्या है, जैसे नी हाउ मा, हाउ आर यू, वाह हाउ, आई एम फाइन। सो उसके बाद आपने लर्न किया नेचा और शमा मीन्स व्हाट्स योर नेम, आपका नेम क्या है, तो वो कहते थे। उसके बाद आपने वाच चाओ, आगे आप नेम बताते हैं। और नेक्स्ट में आपने लर्न किया था नी शिरलाओ, क्या आप टीचर हैं? तो आप कहते थे नहीं मैं तो टीचर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो स्टूडेंट हूँ। अब हम नेक्स्ट की तरफ। सो यहाँ मैं आप ये कुछ तो देखिए स्क्रीन। जी ये देखिएगा। ओके जी, ये फर्स्ट पिक तो देखें, चौंको, चाइना। ठीक है, ये आपने चाइना। फ्लैग रिमेंबर, आपको वर्ड देंगे कुछ या कोई की कोई जो वो आपके साथ दिखाई जाएगी और आपको कहा जाएगा मैच करें। आपने जस्ट पास करना है, और कोई इसमें होता, इसमें फिली ब्लैंक्स भी नहीं है। इसमें ऑप्शन दिए जाए, इसमें आपने पिक्चर को देखकर ट्रू करना है या फॉल्स करना है। ये आपके फाक, फाक हुआ मीन ये कौन सी कंट्री फ्लैग? पता नहीं। क्या? पता नहीं। जी, फाक हुआ, नेम से थोड़ा सा गेस करें कौन सी कंट्री हो सकती फॉक फॉरेन कंट्री। है? जी सारी फॉरेन कंट्रीज हैं। तो फाक हुआ कहते हैं साउथ अमेरिका। फ्रांस, फ्रांस को कहते हैं, फ्रांस। फ्रांस को। ठीक है, तो ये फ्लैग भी आपने रिमेंबर रखने होते हैं। फाक हुआ मीन फ्रांस। तो नेक्स्ट है जी हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान को कहते हैं। और इंडिया को कहते हैं पाकिस्तान। जी, और इंडिया को कहते हैं इनटू, इनटू, इन इंडिया। और नेक्स्ट ईलांग, ईलांग, ईलांग मीन ईरान। और नेक्स्ट है ईलांग ईरान। ओके, यहाँ तक कैंड हो जाता है जी। ये जो कंट्रीज डिफरेंट मैंने आपको शेयर किए हैं, इनको आपने रिमेंबर रखना है। और नेक्स्ट में देखेंगे जो जो हमने चीजें करनी है, सो इसको आप रिवाइज करेंगे। सो अभी आपसे क्वेश्चन होगा ऑरल, इसको टेक्स्ट के अलावा आपने आंसर देना है। जी सकलैन नेशे पाकिस्तान रानमा। वोशिर पाकिस्तान रन। रन मा नहीं। वंडरफुल, एक्सीलेंट। नासरा नेशे चौंकवा रानमा। वॉश वापुशी चौकरन वॉशिप पाकिस्तान रन। वंडरफुल वंडरफुल, एक्सीलेंट जी। ये आपने कंट्रीज के आंसर देने होते हैं। सो यहाँ पे कुछ देखिएगा जी, कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।
शीर जोन सा इज एम आर, ये एज ए वर्ब है, ठीक है। तो जब भी आपने इसको नेगेटिव करना होता है तो आप शीर से पहले क्या करते हैं, पू लगा देते हैं। शीर आपने पढ़ा है इज एम आर, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लिखा गया जी। शीर मीन आपने पढ़ा है इज एम आर। अब अगर आपने इसको नेगेटिव करना है तो इससे पहले आप क्या करते हैं, पू मार करते हैं। सो जी, पू मार करते होते, पू शीर मीन नो और नॉट। अब जैसे जी आपने किया था क्वेश्चन, नी शीर लाओ शिरमा आर यू अ टीचर, ठीक है। तो अगर आप उसको नेगेटिव करना है तो बल्कि आप जब आंसर दे रहे होते हैं तो आप कहते हैं वापू शीर लाओ शीर आई एम नॉट अ टीचर, वाशिर शोशंग आई एम अ स्टूडेंट। सो इसमें जस्ट एक ही पॉइंट आपने रखना है कि अगर आपने नेगेटिव करना है तो शीर से पहले आप हु यूज करते हैं। और नेक्स्ट जो सा है जो बताया गया है इसमें, वो ये कि जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया कि माँ जो सा ये हमेशा एंड पे आता होता है और ये एज अ क्वेश्चन यूज करते हैं हम इसको। जो भी सेंटेंस होगा अगर उसके एंड पे माँ आ गया हो तो वो एज अ क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, एज अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। जैसे निशिर, निशिर चौंकवारानमा आर यू चाइनीज, निशिर मैकवारानमा आर यू अमेरिकन, निशिर लाओशिरमा आर यू टीचर। तो ये हमने सेंटेंस पढ़े थे। अब इसके आंसर आप करेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपने इनके आंसर्स व्हाट्सएप ग्रुप में आफ्टर क्लास में शेयर करनी है नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले। और इसके बाद इसको मैं वैसे आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नीचा और शमा मीन्स आपको क्या नेम है, नीशिर चौंकवारानमा, नीशिर मैकवारानमा, नीशिर लाओशिमा, नीशिर शोशंगमा, क्या आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट ये है था चाओ चाओ तन, चाओ तन, चाओ तन कहते हैं माइकल जॉर्डन को, चाओ तन माइकल जॉर्डन, हिज नेम इज माइकल जॉर्डन। था शेर, आगे वो देखें इसकी कंट्री कौन सी हो सकती है, इज अ माइकल जॉर्डन। और माइकल जॉर्डन की देखें ये पिक्चर, इसकी कंट्री कौन सी हो सकती है, अमेरिका और चाइना, अमेरिका। अमेरिका। तो अमेरिका को क्या कहते हैं हम, माइकवा। माइको। ये था शेर माइकवारान, माइको। ही इज एन अमेरिकन। सो नेक्स्ट इस पिक्चर की तरफ देखिएगा, था चाओ याओमिंग, हिज नेम इज याओमिंग, इसका नेम जो है याओमिंग है। एंड था शेर फिलिम ब्लैंक्स, और ये मुझे बताएंगी नासरा इसका आंसर करेंगी। जी नासरा आंसर कीजिएगा, था शेर। चौंकरन। जी वंडरफुल, था शेर चौंकवारान, ही इज अ चाइनीज। नेक्स्ट जी यहाँ स्टूडेंट की तरफ देखिएगा, ये आप एक तरह का सोच रहा है कि कब हमने जाना है और कब हमारे एग्जाम होंगे। सो वो कहता है वाह पूशिर, आगे फिलिंग ब्लैंक्स है, वो कहता है मैं नहीं हूँ, आगे आप बताएंगे। और नेक्स्ट लाओशिर। कहता है हाँ लाओशी। लाओशिर, वो जी वो कहता है वाह पूशिर लाओशिर आई एम नॉट अ टीचर, वाशिर शोशंग आई एम अ स्टूडेंट। और उसके बाद नेक्स्ट कहता है वाह शिर, आगे रन। और ये कौन सी कंट्री से लग रहा है, शोशंग। नहीं शोशंग तो नहीं, मेंशन है सॉरी, जी। ये कंट्री आप मुझे बताएं, चौंकवा। इज इट चौंकवा, वाशिर चौंकवारन आई एम अ चाइनीज। सो नेक्स्ट जी ये इसकी पिक्चर की तरफ देखेंगे, ये एक टीचर हैं, तो वो कहते हैं वाशिर और उसके बाद फिली ब्लैंक्स है, और नेक्स्ट कहते हैं लाओशिर। वापुश। वंडरफुल, वाशिर लाओशिर आई एम अ टीचर, वापुश शोशंग आई एम नॉट अ स्टूडेंट, वाशिर वाशिर। आप मैकवा। बताएंगे जी माइकोरान, वंडरफुल, वाशिर माइकोरान आई एम एन अमेरिकन। जी ये फिलिप ब्लैंक्स मैंने आपको सॉल्व करवा दिए, और जो क्वेश्चन के आंसर हैं ये आपने शेयर करने हैं व्हाट्सएप ग्रुप में सॉल्व करके। और नेक्स्ट जो सा है कुछ ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सॉरी जी, ये जो जे क्यू और एक्स, इसकी साउंड आप स्पीक कीजिएगा, इसको क्या प्रोनाउंस किया था जी सकलैन, रिमेम्बर है, जे को जी और ची, क्यू को ची, जिम और जे के साथ और एक्स को सीन और शीन। शीन और सीन, ओके।
जी अब देखिएगा यहाँ पे जस्ट वो ये बता रहा है कि ये क्रोनल्स इनको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप जे और क्यू को प्रोनाउंस करते हैं, जीन शी जे और क्यू को स्पीक करते हैं, तो जो आपकी टंग होती है, जुबान, ये ऊपर वाला जो जिसे हार्ड पैलेट कहते हैं, जिसको तालु कहते हैं, उसके साथ टच हो रही होती है। ठीक है, उसने कहा जब भी आप ये स्पीक करते हैं जे और क्यू, तो आपका जो टंग है ये हार्ड पैलेट को टच कर रही होती है। एंड जब आप क्यू स्पीक करते हैं तो इसमें जो एयर फ्लो है, जब आप छी स्पीक करते हैं तो इसमें एयर फ्लो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जे, एज कंपेयर टू जे। क्योंकि जे में देखें आपने पढ़ा जी, और क्यू में कहते हैं छी, तो छी में एयर फ्लो क्या होता है? ज्यादा होता है। और उसके बाद वो कहते हैं व्हेन एक्स इज प्रोनाउंस्ड, जब आप एक्स स्पीक करते हैं, द सरफेस ऑफ द टंग अप्रोचेस द हार्ड पैलेट विदाउट रीचिंग इट। आल्दो इसमें क्या होता है कि जो आपकी टोंग होती है ये हार्ड पैलेट के साथ टच तो नहीं होती, लेकिन एक गैप रह जाता है, उस गैप के थ्रू ये हम एक्स स्पीक करते हैं। ये सिर्फ ये बताया गया कि आप किस तरह स्पीक करते हैं। ठीक है जी। एक्स को हमने सीन शीन, तो इसमें जो हमारी टंग है ये पैलेट के साथ टच नहीं होती। नेक्स्ट जौन सा जी, जी सी और एस का बताया गया है कि जी सी और एस ये डेंटल्स हैं। डेंटल आपने पढ़ा होगा, डेंटल डॉक्टर भी एक होता है जो जिनको हम कहते हैं ये टीथ का डॉक्टर। दांतों का तो ये डेंटल जी, जी सी एंड एस आर डेंटल। इट्स मीन कि ये जो वर्ड अल्फाबेट्स हैं इनको हम दांतों के थ्रू पढ़ते होते हैं, टीथ के थ्रू। वो कहते हैं जब आप जी और सी स्पीक करते हैं तो जो आपकी टोंग होती है वो इनर सरफेस जो होती है टीथ की उसको टच कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल आप स्पीक करें जी जी, से। ठीक है, उसमें आपकी जो टंग होती है वो दांतों को टच कर रही होती है। और नेक्स्ट वो बताते हैं कि जो जी और सी, जब आप जी स्पीक करते हैं तो एयर फ्लो क्या होता है? कम होता है। और जब आप छे, सी को कहते हैं छे, जब ये स्पीक करते हैं तो एयर फ्लो ज्यादा होता है। और जब सी आता है तो एयर फ्लो और भी कम हो जाता है। जब सी आता है तो एयर फ्लो और भी कम आ जाता है एस को। ठीक है, ज छ स, ज में जो प्रेशर होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन फ्लो जो उनसे कम होता है। इसमें प्रेशर और एयर फ्लो दोनों ज्यादा होते हैं। और जब हम एस पर नोज करते हैं तो इसमें जो एयर प्रेशर है वो ना होने के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको आपने जस्ट मतलब जब हम स्पीक करते हैं तो उसके ये जब क्लासेस होती है ना तो उसमें हम कायदा करवाते होते हैं कि आपने इसको इस तरह स्पीक करना है, ये करना है, वो करना है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव टाइप हो जाता है। तो मैंने आपको डायरेक्टली इसी पार्ट पे ले गया हूँ ताकि हमें ये थोड़ा सा शॉर्ट वे से हम इसको लेकर चलें और कंप्लीट करें। ये आपके जो एग्जाम है उसका पार्ट नहीं है, ये जो चीजें हैं एग्जाम का पार्ट नहीं है, ये जस्ट आपके साथ एज अ नॉलेज शेयर किए गए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी। नेक्स्ट ये कुछ करेक्टर्स हैं, ये भी मैं फिर आपके साथ विद वीडियोज ही शेयर करूंगा क्योंकि ये थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं। अब यहाँ देखें जी, उन्होंने कहा जी वर्क इन पेयर्स एंड इंट्रोड्यूस यूरसेल्फ। अब इतना आपने लर्न कर लिया कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आप अपना नेक्स्ट क्लास जो होगी आप नेक्स्ट डे को, उसमें आप अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके लाएंगे। जैसे वाच याओ सकलैन वाशे पाचिसथारन, बल्कि कहेंगे वाच याओ सकलैन वापा पाचाओ, आगे गुलाम हुसैन वाशिर पाचिसथारन वाशिर शोशान वापुश वापुश लाओशे। ठीक है, तो यहाँ तक आपने इस तरह आंसर कर देना है। तो अब इसको अगर और थोड़ा सा करना चाहते हैं मॉडिफाई तो वो भी कर सकते हैं। मैंने आपको वोकैबुलरी दे दी, आप सेंटेंस बना सकते हैं कि जैसे वाह लाओ शिर चाओ, ये वाह ती ती चाओ, आगे उनका नेम बताएंगे। इस तरह आप इसको करेंगे।
अब ये असाइनमेंट है आपके पास, बल्कि कुछ कंट्रीज जो सी 5 कंट्री, 1 2 3 4 कंट्रीज के नेम, और यहाँ पे कंट्रीज नेशनैलिटी बतानी है और साथ वो नेम बताने हैं पर्सन के। ये अब आपने गूगल करने हैं, आप खुद फाइंड आउट करेंगे, ये रिसर्च करेंगे, और कंट्री जो सी है वो आप भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जो आपको अच्छी लगती है आप उसको करेंगे। ठीक है जी, 4 कंट्रीज आप वो भी शेयर करेंगे। और आज जो आपका लेसन 3 है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप आस्क कर सकते हैं। नो सर। इजी है, डिफिकल्टी तो नहीं, बोर तो नहीं हो रहे आप? नो, बहुत इजी। अब यहाँ पे चले आप कहते हैं तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक एक्सरसाइज सॉल्व करवाता हूँ, क्योंकि हमने अभी फ्रेशली किया है कंप्लीट इसको, तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो आप इजीली इसको सॉल्व कर जाएंगे। सो ये आपका जैसे एग्जाम होगा ये लेवल 1 का, उसी तरह का ये पेपर है तो होगा आपके फाइनल टर्म के एग्जाम में जो आप ये देंगे, तो ये आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ साथ। ये जो लिसनिंग पार्ट है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये सिर्फ मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा कि इस तरह करना है। नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे और मुझे शेयर किया करेंगे, और मैं आपको आंसर वगैरह या गाइड कर दिया करूंगा कि जैसे हम एक लेसन कंप्लीट करेंगे मैं आपके साथ ये वर्क शेयर करूंगा, आप उस लेसन को सॉल्व करके मेरे साथ शेयर किया करेंगे। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है रीडिंग का, दूसरा एक लिसनिंग का होता है, दूसरा रीडिंग का होता है। बस दोनों में ये क्रॉस ट्रू फॉल्स का होता है, तो वो आपने करना है। इसमें देखें जी, वो कहते हैं 13 to 7 लुक एट द पिक्चर, पिक्चर की तरफ देखें एंड डिसाइड वेदर द गिवन वर्ड्स आर राइट और रॉन्ग। ये गिवन वर्ड जो दिए गए ये राइट है या रॉन्ग है। ये जो है ये टीयर शीट कहते हैं टेलीविजन को, और फाइची एरोप्लेन को। ये दोनों जो वर्ड हैं ये थ्रू आउट द एग्जाम तक आपके साथ रहेंगे, ये एग्जाम्पल में आते रहेंगे, तो इनको तो आप भूलना ही नहीं, इनको आपने लाजमी रिमेंबर रखना है, क्योंकि ये तो एग्जाम्पल में वो आपको दिए होंगे और बकायदा ये सॉल्व भी होंगे। नेक्स्ट ये नंबर 13 है, तो ये अब आप बताएंगे, मैं इधर सॉल्व करता जाऊंगा। नंबर 13 है चौंक व रन, इज इट राइट और रॉन्ग? जी स्टूडेंट। अब ये सारे सर जो ब्लैक एंड व्हाइट हुआ पड़ा है। जी जी, ये इसी तरह का होगा, ये इसी तरह का आपका एग्जाम भी इसी तरह का होगा। चौंका रन, ये सर जी ठीक है। ये चाइनीज आपको लग रही है? बता तो रहा हूँ, नंबर सभी ब्लैक एंड व्हाइट हुआ पड़ा है। नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट तो है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप अमेरिकन से चाइनीज बना दें। ये अमेरिकन है। ये जी अमेरिकन है, इनकी देखें कहीं से भी लुक नहीं लग रही कि ये चाइनीज हैं। तो उन्होंने आपको वर्ड दिया चौंक वाला और पिक्चर ये अमेरिकन की दी है, क्रॉस। तो ये रॉन्ग होगा। क्रॉस नहीं कहते होते, राइट या रॉन्ग। अब आप थोड़े से मेच्योर हो चुके हैं, क्योंकि अब आप यूनिवर्सिटी की तरफ निकलने वाले हैं, तो ये चीजें आप छोड़ दें। अब नंबर 14 लाओशिर, लाओशिर, अब ये बताएं जी, इज इट राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। जी नेक्स्ट जोन से वो नासरा बताएंगी, वो काफी देर से साइलेंट हैं, तो मुझे लगता है कि वो पार्टिसिपेट माइट नहीं कर रही। सो नंबर 15 जी आप बताएंगे नासरा, इज इट राइट और रॉन्ग? नी हाओ। राइट। राइट, वंडरफुल। नेक्स्ट नंबर 16 जाइचियन, ये भी राइट है। ये भी राइट है। मुझे लगता है कि जब आपकी तरफ हम आए हैं तो ये वर्ड्स ही जोन से ये इजी इजी से आ गए। नी हाओ, जाइचियन। नंबर 17 चले, ये बताएं शुएशांग, इज इट राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। रॉन्ग। रॉन्ग है। हाँ, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ शुएशांग? स्टूडेंट। स्टूडेंट, वंडरफुल, एक्सीलेंट। चलें जी, ये आप दोनों बताएंगे इसमें, ये पार्ट 2 होगा आपका, इसमें मैं आपको गाइड कर देता हूँ। इसमें क्या करना होता है आपने जी ये इसमें वो कहते हैं रीड द क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को रीड करेंगे एंड चूज द राइट आंसर टू ईच ऑफ देम, और
आप जो आंसर्स होंगे उनको चूज करेंगे। अब ये जो आपके पास है, ये सारे क्वेश्चंस हैं, आपको क्वेश्चन दिए गए। आपने क्या करना है, रीड करना है क्वेश्चन को, और यहाँ से इन सब में से आंसर आपने फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहला जो काम करना है वो ये कि जैसे ये देखें, ये उन्होंने एफ यूज किया हुआ है, ये एग्जाम्पल में यूज किया हुआ है, तो एफ को आप सबसे पहले क्रॉस मारेंगे। क्रॉस वहां पे पेपर पे तो नहीं मारना, लेकिन आपने इसको साइड कर देना, साइड पे कर देना। अब नेक्स्ट जो आपके पास 5 ऑप्शन रह जाएंगे। सो यहाँ पे देखें कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ई। नीचा और शम्मा मीन्स ई ऑप्शन। कौन सा? ई। ए ऑप्शन, वंडरफुल, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट जी। ये आप कहते हैं यहाँ पे आ जाएगा ई। ठीक है, नेक्स्ट, निन शिरला शिरमा, आर यू अ टीचर? मैं ही बताऊं? जी आप ही बता दें। इसका आएगा डी वाला। नहीं, डी वाला ही आएगा। जी नेक्स्ट जो है नासरा बताएंगी। जी नासरा, नी हाओ वा चाओली ये, इसका कौन सा आंसर होगा? ये वाला। पता नहीं, जब भी हम नासरा की तरफ आते हैं तो क्वेश्चन जो से वो इजी इजी से आ जाते हैं। उन्होंने क्वेश्चन में भी नी हाउ यूज किया, आंसर में भी आ गया नी हाउ। ये एक ट्रिकी पॉइंट है, क्योंकि नी हाउ आंसर भी उसका नी हाउ होगा। ठीक है, तो जब कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वो आंसर भी साथ दिया होगा, तो वो आपने यूज कर लेने हैं। और नेक्स्ट नासरा आप बताएंगे 21, नीशिर माइकोरानमा, आर यू एन अमेरिकन? ये वाला। कौन सा? ये वाला। ए वाला, ओके दैट्स गुड। ठीक है जी, ए आएगा। हुशी नो वाशी चौंकरन, आई एम चाइनीज, ठीक हो गया, एक्सीलेंट। नेक्स्ट जी सकलैन, नीशी शुई शंगमा। निशिर शोशांक में इसका आएगा जी एक ही रह गई है, बस वही उसमें भी होगा। तो उसमें भी आप सोच रहे हैं अभी? मैं ढूंढ रहा हूँ, रह कौन सा गया है। अच्छा चले ये इसको अब देखिएगा। सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक तो आपके सारे 10 जोन से एमसीक्यू ठीक हो चुके हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, माइट पॉसिबल यहाँ पे आप कुछ मिस्टेक करेंगे। देखते हैं जी। पार्ट 3 इसमें क्या करते हैं, आप भी इसी तरह का आपका पेपर होना है, जो आपका एग्जाम होगा। रीड द क्वेश्चन, रीड द सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को रीड करें, एंड चूज द राइट वर्ड्स टू फिल इन द ब्रैकेट। और जो ये ब्रैकेट्स हैं, इसमें यहाँ से कोई भी वर्ड आप चूज करेंगे और यहाँ पे फिल पहले करेंगे। में तो सी। नंबर 23, पहले में जी सी। ये डी है, तो ये डी को आप कट करें, क्योंकि डी एग्जाम्पल में यूज हो चुका है। नेक्स्ट जी 23, सी वाह, आएगा। सी आप कहते हैं, तो चले हम सी ले आते हैं। वापुश चौकरन, मैं चाइनीज नहीं हूँ। वाशिर मैकरन, मैं तो अमेरिकन हूँ। तो नेक्स्ट 24, ये देखे, नीन शिर लाओ शिर, यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क भी है, तो इसका मतलब है कोई माँ। ऐसा वर्ड होगा जो क्वेश्चन से माँ रिलेटेड होगा। आएगा। जी ई वंडरफुल वाला। वंडरफुल सकलैन, एक्सीलेंट। नेक्स्ट सकलैन, था चाओ, था अच्छा क्वेश्चन, शेर। नो, नहीं नहीं, शम्मा शम्मा शम्मा। शम्मा। शम्मा जो सा है, ये भी एज अ क्वेश्चन मार्क यूज होता है। शम्मा मीन होता है व्हाट। ये जहां पे आएगा उस सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क में इंटेरोगेटिव बना देगा। तो ये वर्ड्स अभी तक आपने 2 वर्ड्स लर्न किए, एक माँ और दूसरा शम्मा। ठीक है, इन दोनों को रिमेम्बर रखना है, जहां पे भी आएगा ये एज अ क्वेश्चन मार्क यूज होगा। सो नेक्स्ट जी, ये नासरा बताएंगी। नासरा, ली योए, ली योए, आगे फिली ब्लैंक, चौंक वारान, था शेर लाओ शेर। ये वाला एक ही रह गया। ओ बी, ओके जी। नेक्स्ट नासरा, ये भी आप सॉल्व करेंगी। तावे, तावे कहते हैं डेविड को। तावे पुशिर लाओ शेर, डेविड इज नॉट अ टीचर, था शेर। मैं जी बताऊं?
सिचुएशन। कौन सा ऑप्शन? जी। जी। जी आएगा। जी इसमें ये आ जाएगा शोएशांग। था शोएशांग, ही इज अ स्टूडेंट। सो नेक्स्ट जी, फिलिप ब्लैंक्स और शेष ये नीन, तो इसमें कौन सा आएगा? नीन यूज किया गया रिस्पेक्टेबल पर्सन के लिए। कौन बताए? कोई भी बता सकता है, कोई लाओ भी, शेर। दोनों में से। लाओ शेर। लाओ से। ठीक है। नेक्स्ट 29, वापू शिर चौंकपरन, मैं चाइनीज नहीं हूँ, वाशिर मैक्वारन। वापरन। मैं कोरन। वंडरफुल। और नेक्स्ट, नीमन हाओ, नीमन शिर शोएशंगमा। शौकवारा। चौंको एक ही रहेगा। नो, यहाँ पे उसने यूज किया चौंकवा मीन चाइना, शोएशंग स्टूडेंट। चौंकवा शोएशंग चाइनीज स्टूडेंट। नीमन हाओ हेलो टू ऑल, नीमन शिर चौंकवा शोएशंगमा, क्या आप चाइनीज स्टूडेंट हैं? ठीक है, तो ये था। इट्स गुड वर्क कि आपने देखे यहाँ तक कोई भी आपकी मिस्टेक नहीं, सभी मतलब आपके जो 30 के 30 हैं ये आपके करेक्ट हैं। तो नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह लिसनिंग का पार्ट भी करेंगे, और इसी तरह आपने ये सॉल्व भी करना है। नेक्स्ट वीडियो हम जैसे जैसे हम लेसन एक कंप्लीट करेंगे। ये अपने माइक्स का लिए म्यूट कीजिएगा, ये किसी का इशू आ रहा है जी। ओके। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह जैसे ही लेसन कंप्लीट करेंगे उसके बाद मैं वर्कबुक दे दिया करूंगा आपको, और आप लेसन को सॉल्व करके उसको मेरे साथ शेयर किया करेंगे। जैसे 27 का आप कहेंगे ई बी सी, इसी तरह करके वो मुझे देंगे, मैं आपको की दे दिया करूंगा कि इसके ये आते हैं आंसर, तो आप उसको अकॉर्डिंगली आप चेक करेंगे और अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करेंगे। सो जैसे जैसे ये लेसन हमारे साथ साथ लेसन भी होते जाएंगे, और साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। सो जैसे आप लेसन 10 हमारे ये बुक कंप्लीट होती है, तो उसके बाद आप एचएस के 1 के एग्जाम में भी अपेयर हो सकते हैं डायरेक्टली जाकर। और मेरे पास और भी कुछ हैं जो टेस्ट वगैरह, इंशाल्लाह वो भी मैं पढ़ने आपके से साथ। ज्यादा तो पेपर इजी आता है। जी। पढ़ने से ज्यादा तो पेपर इजी आता है। जी पेपर भी इजी होता है, लेकिन साथ साथ वर्क भी होता है। माशाल्लाह आप बहुत एफर्ट कर रहे हैं, और अभी तक जो मतलब आपकी प्रिपरेशन चल रही है या आपकी पार्टिसिपेशन चल रही है, ये 100% पार्टिसिपेशन है। तो ये बहुत अच्छी बात है जी, इसको कि आप इसको 24 आवर्स लगे हुए हैं साथ साथ। तो इसीलिए आपके पैशन को देखते हुए मैं टाइम निकाल कर क्लासेस का अरेंज करता हूँ, ताकि मतलब उस स्टूडेंट के लिए स्पेशली कुछ किया जाए जो विलिंग है, जो पैशनेट है, कुछ करना चाह रहा है। तो उसके लिए मेरी भी एफर्ट होती है कि मतलब मैं भी उसको सपोर्ट करूं जितना तक हो सकता है। सो आपने एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें टीचर जो उनसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दें, और आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है। और होप सो अभी आपने लेसन 3 तक कर लिए हैं, और लेसन 3 अगर मैं अदर जो क्लासेस करवा रहा हूँ, तो हमारी जो लेसन 3 है ये 2 से 3 वीक्स तक कंप्लीट होते हैं, लेसन 1 से लेकर लेसन 3 तक, जो कि आपने जस्ट विद इन 2 और 3 डेज हमें हुए। कितने डेज हो गए प्लान? यही 3 से 4 डेज ही हुए हैं अभी। तो इसमें आपने लेसन 3 भी कर लिया है, सो इनशाला आज हम लेसन 4 का कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो बाकी हमारे पास कितने दिन रह गए हैं? पता नहीं, उन्होंने कोई डेट बताई नहीं किस डेट को होना है। अच्छा, डेट नहीं बताई उन्होंने। चलें कोई बात नहीं, हम तो अपना कोशिश करेंगे कि इसको कंटिन्यू रखें और जल्दी से जल्दी फिनिश करें। जी। बाकी बाकी जहाँ पे आपको लगे कि आप बोर हो रहे हैं या थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है, मुझे बता दिया करें, ताकि आप हम वहाँ पे ब्रेक मारें और उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करें। कि ये जो लैंग्वेज है इसको आपने ज़्यादा बर्डन नहीं महसूस करना, ये बहुत ईजी है। जो आप सब्जेक्ट लर्न करते हैं उससे कई गुना मतलब काफी ईजी ज्यादा है। इजी है। जी, तो इंग्लिश के साथ आप कंपेयर कर ले, इंग्लिश से भी इजी है। इसलिए मैं क्या, आप स्टार्ट में मैंने कहा था कि ये काफ़ी मतलब बेसिक आपको अगर आ जाती है, तो देन आपके लिए ये सारा इजी है। अभी आपने बेसिक लर्न कर लिया, इनिशियल फाइनल कर लिए हैं, तो
टोन का आपको पता लग गया है, सेंटेंस आपके सामने रख सकता हूँ तो आप उसको स्पीक कर लीजिए। और नेक्स्ट मैं इसकी ऑडियोज भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा लेसन 3 की। तो लेसन 3 की ऑडियोज मैंने पहले शेयर की है कि नहीं आपके साथ, क्या कंफर्म कीजिएगा। लेसन 3 की नहीं की। लेसन 3 शेयर किया हुआ आपके साथ? नहीं किया हुआ। अच्छा अच्छा, वो चलें सिर्फ लेसन कल ही 3 पढ़ा में। था थोड़ा सा। हाँ, चलें लेसन 3 की मैं ऑडियोज भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ। तो ये जो टेक्स्ट आपने पढ़े हैं तो उसकी आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, उन ऑडियोज को लिसन करें, और बाकी ये जो वर्क है इसको आप करें। और नेक्स्ट जो क्लास है हमारी इंशाल्लाह एग्जैक्ट 12 पे स्टार्ट हो जाएगी, 12 to 1 PM तक की हमारी क्लास रहेगी। तो जी इसको ठीक है। जी ठीक है, ओके जी, विश गुड लक। ब्रेक करें, इसको रिवाइज करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज, जायचिया लाओशेर जायचे हैं। Seid ihr schon